दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं राजस्थान सुबह की ताजा खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, राजस्थान की 1,35,00,000 महिलाएं फ्री स्मार्टफोन और 3 साल के फ्री इंटरनेट कनेक्शन का इंतजार कर रही है। सरकार ने महिलाओं को यह सौगात देने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक महिलाओं को स्मार्टफोन नहीं मिला है। मार्च 2022 में पेश किए गए बजट में सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना MDSS के तहत यह घोषणा की थी और सरकार का आखिरी बजट सत्र विधानसभा में शुरू होना है। सरकार ने अभी तक स्मार्टफोन की खरीद तक नहीं की है और 20-21 जनवरी को सरकार के सभी मंत्रियों ने अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा किया है और अब वो सत्र में जाने की तैयारियां कर रहे मंत्रियों के पास स्मार्टफोन स्कीम के पूरा नहीं होने का जवाब नहीं है और इसको लेकर मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मुद्दे पर सीकर सांसद ने बयान दिया। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि कांग्रेस के लोगों को केवल हिंदुओं में ही पाखंड नजर आता है। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि कांग्रेस के लोगों को केवल हिंदुओं में ही पाखंड नजर आता है। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि कुछ कांग्रेसी और अन्य लोग जो खुद को विद्वान समझते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री को अंधविश्वासी और पाखंडी बता रहे हैं। सांसद ने कहा कि मुझे आश्चर्य होता है कि लोगों को केवल हिंदुओं में ही पाखंड क्यों नजर आता है। देश में तो और भी पंथ और संप्रदाय मौजूद हैं। राजस्थान प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने संविदा कर्मी को परमानेंट करने के लिए गठित संविदा कर्मी कमेटी में एम्बुलेंस कर्मचारियों को भी शामिल करने की मांग की है और इसके लिए जिले के पिंडवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के सभी 108 और 104 एम्बुलेंस कर्मचारियों के साथ ही 20 एम्बुलेंस कर्मियों ने विधायक समाराम गरसिया को पत्र सौंपा। आबू पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरसिया को सौंपे पत्र में बताया गया कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने सरकार के विभिन्न विभागों में संविदा के तौर पर काम करने वाले कर्मचारियों को कैडर बनाकर स्थायी करने का फैसला किया है और इसमें एम्बुलेंस कर्मियों को भी शामिल किया जाए। राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ चिकित्सकों ने मोर्चा खोल दिया है। झुंझुनू में बिल के खिलाफ शहर के सभी निजी डॉक्टर्स एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर रहे। इमरजेंसी को छोड़कर सभी सुविधाएं बंद रही और निजी अस्पतालों में OPD और IPD में मरीजों का इलाज नहीं हुआ। इसके चलते निजी अस्पताल में दिखाने आए मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। IMA के जिला सचिव डॉक्टर लालचंद्र ढाका ने बताया कि सरकार चिकित्सकों की राय के बिना इस बिल को डॉक्टर्स पर थोपना चाह रही है। राजस्थान में फिर से पड़ेगी कड़ाके की ठंड, इन जिलों में बारिश की चेतावनी। राजस्थान के अजमेर, दौसा, टोंक, जयपुर के साथ कई जिलों में फिर से एक बार ठुठुरन पड़ने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस तक एक बार फिर से कड़ाके की सर्दी पड़ेगी और 23 जनवरी को मौसम में बदलाव हो सकता है। इसके चलते ही एक नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से एक बार फिर से हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर के साथ कई जिलों में 24 और 25 जनवरी को वर्षा होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 23 जनवरी को राजस्थान के दौरे पर आएंगे। माना जा रहा है कि JP नड्डा भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में इम्पैक्ट का पता लगाने के लिए आएंगे। JP नड्डा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजनीतिक तापमान को नापने के लिए खुद राजस्थान की जमीन पर उतरेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी की दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यात्रा को लेकर चर्चा हुई थी। बीजेपी भले ही राहुल गांधी की यात्रा को तवज्जो नहीं दे रही हो, लेकिन यात्रा में मिले समर्थन का प्रभाव कम करने के लिए JP नड्डा खुद राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। राजस्थान में अलग थलग पड़े हैं सचिन पायलट, कांग्रेस दे रही है गहलोत को भाव। अब भाजपा से ही उम्मीद है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट आलाकमान के द्वारा स्पष्ट निर्देश मिलने के बावजूद अपनी ही सरकार के खिलाफ अपने अभियान को नहीं रोक रहे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि पंजाब में कांग्रेस ने जो गलती की है उसे राजस्थान में नहीं दोहराएगी। हालांकि राजस्थान में सचिन पायलट को सिर्फ गुर्जरों का नेता ही माना जाता है, दूसरी जातियों में उनकी पैठ नहीं दिखती और शायद यही कारण है कि सचिन पायलट ने शक्ति प्रदर्शन करने के लिए राजस्थान में रैलियों का सहारा लिया। और फिर गहलोत पायलट की लड़ाई को भुनाने के लिए बीजेपी ने बदल लिया है प्लान। वसुंधरा को ही मिलेगी राजस्थान की कमान। राजस्थान के इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को आगे रखा जाएगा। राज्य में भाजपा कांग्रेस की सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी माहौल एवं अंतरकला का लाभ उठाने की कोशिश में बीजेपी है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव से साल भर पहले ही राज्यव्यापी जन आक्रोश यात्राओं से मच चुकी बीजेपी इस राज्य में अमूमन हर 5 साल में सत्ता बदलने के रिवाज को कायम रखने में जुटी है। OPS बहाली के बाद गहलोत ने फिर से चला चुनावी दाव, कर्मचारियों को मिलेगा प्रमोशन। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुरानी पेंशन योजना बहाली के बाद चुनाव से पहले प्रदेश के 8.5 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ा निर्णय किया है। सीएम गहलोत ने कर्मचारियों के पदोन्नति संबंधित प्रकरणों के अध्ययन के लिए सेवानिवृत्त IAS अधिकारी खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में समिति गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के मुताबिक कार्मिक विभाग के द्वारा विभिन्न विभागों में कैडर्स की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें अनेक कारणों से नहीं हो पाने एवं पदोन्नति में आरक्षण संबंधित अधिसूचना की पालना सुनिश्चित कराने के संबंध में मार्गदर्शन के लिए प्रकरणों का अध्ययन कर सिफारिश करने के लिए अलग से समिति का गठन किया जाएगा। साथ ही वेतन विसंगतियों को भी दूर किया जाएगा। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को नकारा निकम्मा, गद्दार, कोरोना कहने पर सांसद शशि थरूर ने सीएम अशोक गहलोत को नसीहत दी
और कहा कि जब हम अपने साथियों के बारे में बोल रहे हैं तो सोच समझकर बोलना चाहिए। मैंने विरोधियों को भी ऐसे शब्द नहीं कहे। थरूर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जेएलएफ में गहलोत की ओर से पायलट को गद्दार और कोरोना कहने को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे और कहा कि मुझे राजनीति में 14 साल का वक्त हो गया है। मैंने किसी के बारे में कभी भी ऐसा कुछ कहने या उकसाने की कोशिश नहीं की है। मैं राजनीति में कभी भी कीचड़ कुश्ती नहीं करना चाहता और यही सोचकर मैंने काफी मुद्दों को अवॉइड किया। विजय बैंसला ने गुर्जर रेजिमेंट की मांग की। बैंसला ने कहा कि एमबीसी आरक्षण को 9वीं अनुसूची और गुर्जर रेजिमेंट चाहिए। अब पीएम से भी मांगेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के विरोध की चेतावनी देने वाले विजय बैंसला अब पीएम मोदी की यात्रा से पहले गुर्जर समाज की बैठक बुला रहे। आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक में कई एजेंडे हैं। हाल ही में गहलोत सरकार से हुए सरकारी समझौते की समीक्षा और भगवान देवनारायण जयंती पर पीएम के दौरे को लेकर मंथन का एजेंडा रखा गया है और इसमें पीएम मोदी के समक्ष समाज के आरक्षण को 9वीं अनुसूची में जुड़वाना और गुर्जर रेजिमेंट जैसी बड़ी मांगे शामिल है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जयपुर पहुंचे और कहा कि पिछले राज्यों में लाने के लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। केंद्र सरकार के कार्यक्रम में जयपुर पहुंचे शेखावत ने कहा कि राजस्थान में 18 से ज्यादा भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, लेकिन सरकार लीपापोती की कोशिश में जुटी है और जिससे प्रदेश के युवाओं का भविष्य खतरे में आ गया है। लेकिन मुख्यमंत्री खुद के अधिकारियों और नेताओं को क्लीन चिट देने में जुटे हैं।